हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की साइंस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ पर हमने वन लिखा है जो फिजिक्स में आता है, वन चैप्टर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार से जुड़ जाइए। तो स्टूडेंट, अभी हमारा छोटा मोटा ही परिवार है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम अच्छी मेहनत आपके लिए करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश 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 क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमारी दृष्टि को संवेदना देता है। ऐसे करके कैसे भी बना करके हम प्रकाश के बारे में तो लिख सकते हैं। ये तो हमारी हेडिंग होती हैं, छोटी क्लास में 8 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक्सरे लिया जाता है किसी का, तो वो एक्स किरणें होती हैं, तो हमारे किसी यहाँ पर चोट लग जाती है बाएं बाएं में, तो वहाँ पर हमारा एक्सरे लिया जाता है, तो एक्स किरणों के कारण लिया जाता है। हमारी बहुत सी किरणें होती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रोवेव किरणें, ऐसे हमारी ये बहुत सारी किरणें होती हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे स्टूडेंट, एक्स किरणें होती हैं, माइक्रोवेव किरणें होती हैं, माइक्रोवेव किरणें होती हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जो रेडियो किरणें, रेडियो टीवी चैनल चलते हैं, वो भी किरणों के द्वारा तो आते हैं। रेडियो किरणें, पराबैंगनी किरणें, इसी में हमारा एक आता है दृश्य प्रकाश। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट दृश्य प्रकाश के बारे में बात करेंगे। दृश्य प्रकाश क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दृश्य प्रकाश किस तरीके का होता है उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे हमारा होता है, यहाँ पर स्टूडेंट ये गलत लिख गया। हमारे 7 रंग के कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने 7 प्रकार के रंग लिख लिए। यहाँ पर उई से प्रदर्शित कर दिया है, मतलब बैंगनी। क्या होता है स्टूडेंट? बैंगनी। आई से आसमानी, बी ब्लू, नीला। यहाँ पर जी से ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, संतरी,
रेड लाल। तो स्टूडेंट दृश्य प्रकाश की हम बात कर रहे थे। दृश्य प्रकाश की जो मैं आपको बता रहा था, विविध ऐसे याद कर सकते हैं, विविध योर, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था लाल रंग का जो पेडिकन होता है वो बहुत कम होता है और ये हमारा होता है बैंगनी रंग का वो अधिक होता है। (3900 A) से 7800 A तक होता है। स्टूडेंट ये आसमानी, नीला, हरा भी, इनके बीच में 3900 A से 7800 A तक हमारा ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो स्टूडेंट बात करेंगे हम, अब आती है हमारे प्रकाश के गुण। हमने प्रकाश पढ़ लिया, दृश्य प्रकाश कर पढ़ लिया। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्टूडेंट क्या गुण होते हैं? प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लिख लेते हैं, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट सन से हमारा प्रकाश अर्थ पृथ्वी पर आता है, तो वहाँ पर प्रकाश संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ये प्रकाश के गुण में लिखना है हमें। अब हमने फर्स्ट लिख लिया, आप थर्ड भी लिख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके कारण वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रकाश के गुण होते हैं, हम एक गुण और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पर पारदर्शी और अपारदर्शी किसे कह देते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पारदर्शी की बात कर रहा हूँ मैं, पारदर्शी। स्टूडेंट जैसे पारदर्शी, जैसे कांच होता है, कांच हम इधर से देखें उधर का दिखाई देता है, तो वो क्या है, पारदर्शी है। हम कांच ले लेते हैं, कोई भी शीशा या दर्पण ले लेते हैं, तो हम इधर से प्रकाश करते हैं तो उधर भी पहुंच जाता है। लेकिन अपारदर्शी जिसे कहते हैं, जैसे कोई लकड़ी ले ली हमने, कोई ब्रेंच या कोई भी चीज़ होती है जिससे कोई चीज़ आर पार नहीं हो पाती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे कोई वस्तु आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और हेडिंग बन जाती है ऐसे ही, तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। तो स्टूडेंट आपको यही लिख लेना है। यहाँ पर स्टूडेंट एक और लिख लेना, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल
वायु अथवा निर्वात में, लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, लिख दे रहा हूँ, प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टूडेंट, हमारा प्रकाश होता है वो हमारा 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, इसे बनाएंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी निकल के आ रही है, जैसे कि हम एक बार अपने पलक झपका लें तो प्रकाश समझ लो 3 लाख किलोमीटर आगे बढ़ गया। प्रकाश की चाल 1 सेकंड में वो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। तो स्टूडेंट, प्रकाश हमारे सन से अर्थ पर आता है तो वो 8 मिनट 16 सेकंड में आ पाता है। तो स्टूडेंट, 1 सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चलता है तो 8 मिनट 16 सेकंड में कितना चलता होगा? प्रकाश की चाल बहुत तेज है। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। स्टूडेंट, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में नीचे आप लिख के भेज देना जो भी समस्या है वो। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम पर वापस लौट आती है, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखना है, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार या पॉलिशदार भी लिख सकते हैं, पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम पर वापस लौट आती है, तो इस प्रकार की घटना को स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। हमारा ये कोई तल है, यहाँ पर नीचे पॉलिश है, इसे जेड डैश मान लीजिए। तो स्टूडेंट, हमारा ये कोई अविलंब है जो सीधा पड़ा हुआ होता है, इसे अविलंब बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी प्रकाश की किरण ऐसे ये आई तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो स्टूडेंट, ये है हमारी, ये जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण हमारी परावर्तन होके जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे अविलंब बोलते हैं,
तो स्टूडेंट ये था, इसे कोण आई, कोण आर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिस एंगल पर प्रकाश की किरण यहाँ से आती है उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पर 90 अंश के कोण पर आती है तो 90 अंश के एंगल पर ही वापस जाएगी। अगर स्टूडेंट हमारी प्रकाश की किरण 75 एंगल पर आती है, 75 पर, तो 75 पर ही वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर ये होता है, ये कोई हमारा क्यों मान लिया अपवर्तित पृष्ठ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये नाम दीजिए पी क्यू आर, ये यहाँ पर ऐसे हमने कोई नाम दे दिया। ये हमारा अवलंब है, Z1 Z' हमारा ये क्या है, परावर्तन पृष्ठ है। तो हमारा स्टूडेंट ये P और Q ये क्या है, मैंने बताया था PQ, ये किरण जा रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। QR परावर्तित किरण। अब आता है हमारा Q। क्या है, हमारा अविलंब है, आपतन बिंदु भी से बोलते हैं Q अविलंब। Q अविलंब है। और Z1 Z' हमने बताया था, ये हमारा कोई क्या है, परावर्तन पृष्ठ है, पोलिशदार। Z1 Z' परावर्तन पृष्ठ। और स्टूडेंट ये है, हमने एंगल बनाया था कोण आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। स्टूडेंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नहीं भर रहा हूँ तो। अब बचा है कोण आर, इसे बोलते हैं परावर्तन, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट ये थी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पोलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें हमारा PQ है, ये आपतित किरण है, QR है वो परावर्तित किरण है, यहाँ पर Q अविलंब है, Z1 Z' यहाँ पर हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है, कोण आई आपतन है, आपतन कोण है, कोण आर ये परावर्तन कोण है। तो स्टूडेंट परावर्तन के दो नियम और शर्तें होती हैं, उसे भी हम इसी वीडियो में करते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारी आती है प्रकाश के दो जो नियम होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो हमारा नियम नंबर 1 आता है, हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया था स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। हमने ये बनाया था PQR और ये हमने कोई अवलंब डाला था, ऐसे स्टूडेंट डाला था यहाँ पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। क्यों पर मिल रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट तीनों के तीनों, ये आपतित किरण हो गई, यहाँ से ये परावर्तित किरण हो गई, यहाँ से चली गई, ये अवलंब हो गया, तीनों कहाँ स्टूडेंट मिल रहे हैं, एक ही तल पर मिलते हैं। तो नियम नंबर 1 बनता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं।
स्टूडेंट आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। अब नियम नंबर 2 है, मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कोण आई और कोण आर, जिस एंगल पर प्रकाश की किरण आती है उसी एंगल पर वापस जाती है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण कोण आई को बोलते हैं और परावर्तन कोण कोण आर को बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल चलेगा आपका दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के बारे में आपको बताया था। आज हमने आपको बता दिया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाश का परावर्तन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।